सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला तथा सद्भावना मंच महिला आर्थिक विकास मंडल की ओर से तहसीलदार बारशिता कली के माध्यम से जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पश्चिम बंगाल अकोला, बदलापुर और आर.जी. कॉलेज में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म कर हत्या के मामले की निंदा की गई और कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि बदलापुर मामले में हम आरोपियों के खिलाफ तत्काल सुनवाई और कड़ी सजा की मांग करते हैं। जिस स्कूल में ये घटना हुई, उसके अधिकारियों पर सुरक्षा प्रदान न करने, कोई सीसीटीवी कैमरे न होने और इसका पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने में देरी करने वाले बदलापुर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर मामले में पीड़िता के शरीर पर यौन उत्पीड़न और गला घोंटने से कई चोटें पाई गईं, जिसके सबूत है। इन दोनों अपराधों की जघन्य प्रकृति के कारण पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है और भारत में महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम है। विशेषकर स्कूल, कॉलेज और कामकाजी लड़कियों और महिलाओं के बीच हम निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आदि बयान देते हुए जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला तरफे अमीना नूर, रुबीना कौसर, सोबिया समीना, सफिया खानम, रजिया बानो, तरन्नुम परवीन, शमा नसीब, मेराज इरम, फरहाना मुदसिर, डॉक्टर सुलभा ठक, डॉक्टर शायबा तनवीर, डॉक्टर उजमा आयशा, अनिता सुनील शिरसाट, सद्भावना मंच अनिता दादाराव जामनिक, मानताई वानखड़े, अंजलि जामनिक, मनीषा जामनिक। महिला आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा संचालित नेहल समीर शेख, उषाताई, आशाताई, प्रजनाताई, राधाताई, उज्ज्वलाताई, वीणाताई, मनीषाताई, शिल्पाताई, शांताताई, यशोमतीताई आदि की उपस्थिति थी। देखिए सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 के लिए कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ इरफान शेख की खास रिपोर्ट। तब यहाँ पर महिला सद्भावना मंच प्लस जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला मंडल और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, हम तमाम महिलाएं यहाँ पर 3 चीजों को लेकर आए हैं कि जो बदलापुर, कलकत्ता का जो वाकया हुआ और अकोला, तो ये जो घटनाएं हुई है तो वुमेन सेफ्टी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो दोषी है असली दोषी, सीबीआई जांच कराकर असली दोषी को पता करे और उसके बाद उसको सख्त सजा दे। दूसरा ये कि जो हम महिलाएं हैं, हमने विचार किए इस बात पे कि ये होते क्यों, ये घटनाएं होती क्यों। इसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स निकाले, उसमें से सबसे पहले ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाए। दूसरा ये कि वो पाठ्यक्रम में जो है तो नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करे, क्योंकि बच्चा अगर बचपन ही से सही और गलत में फर्क समझे तो ये घटनाएं हुई ना फिर। तीसरा ये कि जो सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन चीजों का, बेहयाई और फहाशी की जो बिल्कुल सर्कुलेट होती है। यहाँ पर महिला सद्भावना मंच प्लस जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला मंडल और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, हम तमाम महिलाएं यहाँ पर 3 चीजों को लेकर आए हैं कि जो बदलापुर, कलकत्ता का जो वाकया हुआ और अकोला, तो ये जो घटनाएं हुई है तो वुमेन सेफ्टी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो ये कि जो दोषी है असली दोषी, सीबीआई जांच कराकर असली दोषी को पता करे और उसके बाद उसको सख्त सजा दे। दूसरा ये कि जो हम महिलाएं हैं, हमने विचार किए इस बात पे कि ये होते क्यों, ये घटनाएं होती क्यों। इसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स निकाले, उसमें से सबसे पहले ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाए। दूसरा ये कि वो पाठ्यक्रम में जो है तो नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करे, क्योंकि बच्चा अगर बचपन ही से सही और गलत में फर्क समझे तो ये घटनाएं हुई ना फिर। तीसरा ये कि जो सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन चीजों का, बेहयाई और फहाशी की जो बिल्कुल सर्कुलेट होती चीजें, तो ये हुकूमत इसके ऊपर रोक लगाए। फिर ये कि प्रशासन जो है, तो प्रशासन अगर कड़क होती और वो सही काम करती तो ये घटनाएं नहीं होती, और ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार है इसमें, तो प्रशासन का जो है तो एहतसाब लिया जाए, उसकी जांच करी हुकूमत आकर के सही काम कर रही है या नहीं कर रही। और आखिरी बात ये है कि बाशी टाकली की भी प्रशासन से मेरी गुजारिश है, उनसे मांग है कि वो भी जो है तो पेशगी कुछ इकदाम कर ले, ताकि टाकली में भी ऐसा कुछ ना हो। थैंक यू।